एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ वीडियो में है, हाँ अभी तक तो ऑफिशियली मेरा ही चैनल है, बट हम जल्दी तुम्हारा नाम भी डाल देंगे। कोई बात नहीं, अनऑफिशियली पैसे तुम्हें ही आएंगे अगर आएंगे हमारे पास। तो आज हमारी वीडियो में है भावना पांडे और आज हम हैं अपनी किचन में, क्योंकि आज हम एक नया ब्लॉग बनाने जा रहे हैं जिसमें हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारे विदाउट शक्कर। सो बेसिकली हम बना रहे हैं गुड़ के शक्करपारे। गुड़ पारे बोल Is it शक्करपारे? हाँ, तो it would be बनाने तुम घुघुती आए थे। हम बनाने जा रहे हैं बिना शक्कर, डिसाइड कर लो। हम बनाने जा रहे हैं गुड़ के शक्करपारे विच इज कॉल्ड एज गुड़पारे। बेसिकली इसे हमारी पहाड़ी संस्कृति में कहते हैं घुघुती। तो आज हम बनाने जा रहे हैं घुघुतिया। तो ये संक्रांति में बनते हैं और हमारी संक्रांति प्राइमरीली 14 तारीख को थी और आज है 15 तारीख। बट क्योंकि हमारी ऑफिस से आज ही छुट्टी है तो हम आज ही बनाएंगे और आज ही खा लेंगे सारे। डिस्क्लेमर बिफोर स्टार्टिंग, हम दोनों बहुत ही प्रोफेशनल कुक्स नहीं है, हम लोग इंस्टिंक्टिव कुकिंग पर हमने मास्टर शेफ जोड़ी में जाने का जरूर सोचा था, पर हमें वो पहले ही राउंड में, मतलब ऑडिशन से भी जो पहले राउंड था ना उसमें ही निकाल देते, बट इट्स ओके। तो द पॉइंट हियर इज, अगर आप ये वीडियो देख के हमारे जैसा बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक गाइड मत मानिए, क्योंकि हम लोग खुद ही बागवान भरोसे चल रहे हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखें, लेकिन फन के लिए बनाना। अगर अच्छा बन गया तो बना लो, नहीं बना तो ठीक है, खा लेंगे, हम तो खा लेंगे, तुम्हारा नहीं पता हम। तो इसी के साथ इसकी बकवास कम सुनते हैं एंड लेट्स गेट इनटू द कुकिंग। तो गुड़ पारे के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट बर्तन। भगोना नहीं है। ये भगोने तो आप बाहर जाके भीख मांग सकते हैं, लेकिन ये भगोना नहीं है। तुम YouTube पे मांग रही हो। हाँ, मैं YouTube पे सब्सक्राइबर्स की भीख मांग रही हूँ। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे घर में आटा है। आई विल शो कितना आटा है। हमारे घर में कुछ खत्म हो उससे पहले ही हम नया आइटम मंगा लेते हैं। गुड़ पारे के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है गुड़। वैसे सेकंड नंबर पे आटा आता है, तो हम फर्स्ट नंबर पे आटा ले लिए हैं। तो हमने आटा रिफिल कर लिया है। तो ये मत समझना कि हम गरीब हैं, हम वैसे हैं तो गरीब, पर हमारे पास आटा आ गया है। इसलिए तुमने वेलकम टू माय ब्लॉग वाला काम शुरू कर दिया है हमने। हाँ, ले लिया है अप्रॉक्स अंदाजन से आटा। 4-5 कटोरी जितने भी लोगों का आपको बनाना है। हम 2 लोगों के लिए 4 कटोरी आटा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं हमें भी नहीं पता है, लेकिन ले लेते हैं, खा ही लेंगे। इसके बाद हमें मेन इंग्रेडिएंट गुड़, तो उसको पानी में चढ़ाएंगे आप। ओ यस। और ये गुड़ बहुत स्पेशल है क्योंकि ये गुड़ हम स्पेशली घर से लेके आए थे। हमें यहाँ का गुड़ पसंद नहीं आता है, हमने अपना गुड़ का पिटारा निकाल चुका है। ये देखो गाइस, गुड़ की ढेली तुमने तो देखी नहीं होगी, लाओ मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ऐसी दिखती है गुड़ की ढेली। अब हम इसके आदमी काट रहे हैं कि गुड़ काट रहे हैं ये छोटा गुड़ है तो वो निकाल लो, लेकिन मेरा हाथ कटना नहीं है, मुझे पसंद है। हम निकाल रहे हैं छोटे छोटे गुड़ आई थिंक, और हम डायरेक्ट इसको पैन में डाल देंगे क्योंकि हम तो इंस्टेंट कुकिंग करने वाले हैं। हम कौन से मास्टर शेफ हैं। गुड़ मैं इसलिए घर से लाती हूँ क्योंकि ये गुड़ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इट जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ बेबी। पिछली बार हमने ज्यादा पानी बना दिया था। अगर आप ज्यादा पानी बनाते तो आप गुड़ वेस्ट मत कीजिए, आप उसको चाय में डाल के पी सकते हैं। हालांकि चाय अच्छी नहीं बनती है, चीनी वाली चाय की बात अलग होती है, पर वी आर पहाड़ी गाइस, वी ड्रिंक गुड़ वाली चाय ऑल्सो। एक बार इसी से एक स्टोरी जब तक ये काट रहे हैं, एक बार हम इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी बनाते हैं। तुम कौन सी वाली स्टोरी बना रही हो? मैं स्टोरी बता रही हूँ, इंटरेस्टिंग लगे कि नहीं वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। बट एक बार हम लोग ऐसे ही ना, जैसे अपने फैमिली के साथ, आई थिंक वो तुमने ब्लॉग में भी डाला है। हाँ मैंने डाला तो था किसी ब्लॉग में, वो मैं टैग कर दूंगी आई बटन में, तो देख लेना। तो एक बार हम अपनी फैमिली और एक्सटेंडेड मामा मामी लोगों के साथ हम जा रहे थे घूमने, और हम घूमने गए थे। जनरली आप जब पहाड़ों में सुबह सुबह निकलते हैं तो द मेन थिंग पहाड़ी वांट्स इज चाय, और हम अपना खाना नाश्ता सब साथ में लेके गए थे। तो ओनली थिंग वी वांटेड वाज चाय। हम एक जगह चाय पे रुके, और पहाड़ों में अब जनरली ऐसा हो गया है कि क्योंकि सब डायबिटिक और चीनी वीनी नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे चाय के साथ एक्स्ट्रा गुड़ रखा जाता है। वो अंकल आए, चाय के साथ सबको गुड़ चाहिए था, तो सबने गुड़ खाया। अब वो गुड़ का जो प्लेट लेके आए थे उसमें 4-5 से ज्यादा गुड़ पड़ा हुआ था, छोटे छोटे पीसेस। बट हम इतने खबोर थे कि हमने वो गुड़ एज ए खाना खा लिया। उसके बाद अंकल से 2 ही पीस लेके आए जब हमने मांगा, तो वो कहते भूखे नंगे लोग आए हैं कि तारा हमारा गुड़ खा गए। तो दिस इज आवर प्रेम फॉर गुड़, हमें गुड़ बहुत अच्छा लगता है छोटू। तो अब ये स्टोरी टाइम खत्म हो गया है, तो अब हम काम पे लगेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें बहुत सारा गुड़ डाल दिया, अगर आपको दिख रहा है तो ये गुड़ हमने थोड़ा बहुत इसने थोड़ा काट के डाला है। पूरी प्रॉपर इंस्टिंक्टिव कुकिंग चल रही है। इसमें गर्म पानी डालना चाहिए,
स्वाद हाथों में होता है, तो हाथ मैटर्स, जैसे हम सानेंगे उस पे मैटर्स। तो हम यहाँ गुड़ और पानी डाल के इसको गर्म करने वाले हैं। अब ये आटा हम पूरे बारात के लिए बना रहे हैं, तो अगर किसी को भी ऑर्डर चाहिए, शक्करपारे का ऑर्डर हम लेना शुरू करेंगे इसके बाद। और क्योंकि हमारा काम नहीं चल रहा है, तो हम इसके बाद सोच रहे हैं अपनी क्लाउड किचन भी खोल दें वेलकम टू माय ब्लॉग के साथ। अपने गुड़ वाले पानी को निगलेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो गुड़ ऐसे चिपकेगा जैसे आप चिपक जाते हैं अपने एक्स के साथ। बहुत ही डार्क ह्यूमर मारा है मैंने। ये पानी काला क्यों हो गया? क्यों गुड़ का पानी है? क्योंकि हमारा दिल काला है, इसलिए हमारा पानी भी काला हो गया है। तुम कलुआ हो। लड़की काली हो तो ब्लैक ब्यूटी, लड़का काला हो तो कलुआ। यू गेट इट? यू गेट इट गाइस? रेयर ब्यूटी होता है। नहीं, ब्लैक ब्यूटी होता है। रेयर ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी होता है। पहले हम ये गुड़ का पानी देखेंगे, क्योंकि अगर ये गुड़ नीचे चिपक गया तो वो कोई नहीं हटा सकता है। देखो, तो इसको सिम पे रखो। अब ये गुड़ ऐसे आपसे चिपकेगा जैसे पनौती आपकी जिंदगी से चिपक चुकी है। ओके, मतलब मेरी जिंदगी से तो चिपक ही चुकी है, मुझे लगता है। इसमें इलायची। हाँ, रख दो। किसकी ची? इलायची। बहुत वाहियात। ठीक है, मेरे आधे बचे खुचे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी चले जाएंगे। अच्छी लगती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही बहुत ज्यादा डल गई है गाइस। ये देखो, इन्होंने आटा हम आटा नहीं गूंद रहे, हम सौंफ का आटा गूंद रहे हैं। इसमें सौंफ ही सौंफ है। ओके, सॉफ्ट डन। देन ये जो बेकिंग सोडा के डब्बे में नेहा ने तिल लिख के रखा है, हम सारे डब्बों का यूज करते हैं, हम किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। सो हमने ये रोस्टेड सफेद तिल है, क्योंकि ये अच्छे लगते हैं तो हम इसको ज्यादा। अब कुछ लोग आके हमसे पूछेंगे तुम मपाई नहीं करते हो? नहीं, हम मपाई नहीं करते हैं। बोला तो था स्टार्टिंग में, हम इंस्टिंक्टिव कुकिंग करते हैं, बस अपने इंस्टिंक्ट से जाते थे हम। अच्छा बन जाए तो बढ़िया, बुरा बन जाए तो भगवान भरोसे। तो हम दूसरों को खिला देते जब बुरा हो जाता था। अब हमें इलायची का पाउडर चाहिए। वैसे तो हमने सौंफ डाली है, तो हम इलायची का पाउडर स्किप कर सकते थे, पर हम डालेंगे, हमारे पास है गाइस। हमारे पास एक मास्टर। उससे याद है, हमारे पास केसर भी है, तो हम केसर भी डालेंगे। सी, हम गरीब नहीं हैं। इस काले पानी में जो इसने केसर डाला है, काला पानी दिख भी नहीं रहा, दिखाने के चक्कर में वो फ्लेवर के लिए डाला है केसर। केसर में कौन सा फ्लेवर होता है बहन? पहले तू ये बता दे। अरे फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर होता है। तुमने कभी केसर की चाय नहीं पी? एक बात बताओ, जितना गुड़ डला है उसमें केसर का कोई फ्रेग्रेंस नहीं आने वाला है। आएगा आएगा, सब आएगा। ये जो बची चीजें होती है, इलायची, जब हम इलायची को पीसने के लिए पाउडर बनाते हैं तो हम दाने ले लेते हैं। ये बचे जो इलायची के, क्या कहते हैं इसको, कवरिंग्स, अरे जो भी इलायची का कवर होता है, इसको फेंकने से अच्छा इसका एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं आप इसको अपने चाय में डाल सकते हैं। और जब चाय बनाए तो उसमें डाल दो, चाय में मिक्स कर दो अपने चाय। आई थिंक सबको पता है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा यार। बैचलर्स देखते हैं मेरा प्रोग्राम, हम प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी में। जिसको नहीं पता है उसके लिए। पापा चाहते थे तुम टीवी पे आओ, तो तुमने अपना खुद का टीवी शुरू कर दिया। मेरे पापा तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनके चाहने थे क्या, मैं तो नालायक ही बनी। छोटी हो ना। या हमारी कॉपी करोगे तो या तो अच्छा बनेगा या तो बहुत ही बेकार बनेगा, लेकिन हमें नाम नहीं रखने का, क्योंकि हमने डिस्क्लेमर दे दिया था। तो हमने इस आटे में सौंफ, तिल और इलायची का पाउडर डाला है, और हमने इस पानी में गुड़, केसर, इफ यू हैव, ओनली एंड ओनली इफ यू हैव, और पानी डाला है, घी। अब हम लगाएंगे मोइन। मोइन लगता है घी से, और ये घी है हमारा ही खुद का, घर का बना, हमने ही बनाया, घर का निकाला घी। हाँ, हमारा ही खुद का बना, हमने ही अपने घर में खुद से निकाला था। तो इसमें हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच, जो कि कम है, तो हम 1 और बड़ा चम्मच डालेंगे। प्लीज हमें हेल्थ पे ज्ञान मत देना, और इतना घी खाते हो, ये है वो है, प्लीज। घी बहुत मेहनत से निकलता है गाइस। जब से खुद से निकालना शुरू किया है तब से पता लग रहा है कितनी मेहनत लगती है घर चलाने में। और घी चलेगी। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हाँ प्लीज, मौका नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ। इन्फ्लुएंसर नहीं, इन्फ्लुएंसर। खूब सारा घी डालेंगे हम। इतना घी हम जनरली घर में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि घर में बड़े बूढ़ों के लिए भी बनता है, उनको हमें हार्ट अटैक थोड़ी ना देना है कोलेस्ट्रॉल से इतना घी खिला के। हम तो मर सकते हैं। तो घी अभी और लगेगा, क्योंकि आटा बहुत है। अभी रुक जा, इसको मॉइन कर लिया। जहाँ बर्बादी की बात आती है वहाँ मैं अव्वल नंबर पे हूँ।
स्वाहा। आहुति दे रही है क्या किसी चीज की? अपने जिंदगी में डालो घी और बोलो स्वाहा। तो बोला पता नहीं मोइनो का कैसे पता चलता है? जब तुम इसको ऐसे लड्डू बनाओगी ये ऐसे बनेगा, लेकिन नॉर्मली आटे में नहीं होगा। नाउ दिस इज मोइन। लोग बोलेंगे कि हम अनहाइजीनिक हैं, इतने बड़े नाखून से बना रहे हैं, बट देश अरे हमारे नाखून तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा साफ है यार। घी आटे से ऐसे चिपक चुका है जैसे आप। You got it. You got my point, guys. हम इसमें पानी डाल देंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन हम सारा पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे, धीरे धीरे। अब लग रहा है पानी थोड़ा ज्यादा बन गया है। कोई बात नहीं, कल चाय में बना देंगे केसर और गुड़ वाली चाय। Nothing gets wasted over here. हमें पता रहता है कि हमारे घर में क्या चीज वेस्ट होगी। अगर कोई चीज फ्रिज में गई है तो वो वेस्ट होगी। अगर हमने कुछ बची सब्जी फ्रिज में रख दी है तो वो अगले दिन जाती है सीधे डब्बे में। डोंट बिलीव इन बासी खाना, वी बिलीव इन फ्रेश खाना सुप्रीमेसी। और आजकल तो हम बनाने भी लगते हैं। रेसिपी चाहिए क्या? नहीं दूंगी। मैं तो थक गई। इधर बैठ जाऊं क्या? गई। अबे अबे गोद में। Now this is good. Guys, this is your sign कि ये वीडियो देख के ऐसे किचन में काम नहीं करना। मैं थक गई। हम लोग बहुत अकेले आदमी लोग हैं। सुबह से मुझसे पूड़ियाँ भी बनवाई हैं आज, मुरारी वाली। वो मैंने मैंने नहीं बनवाई है। तुम्हें खाना खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। देखा, ऐसा ही होता है। और शाम का खाने की ड्यूटी मेरी थी तो शाम में हम बाहर चलेंगे। मैं तुम्हें बाहर ले जाके खिलाऊंगी। This is called as smart work, not hard work. आटे का पानी जो हमने जितना भी लिया था वो पूरा हमने एकदम पता नहीं कैसे वो यूज हो गया है पूरा। अब अगर पानी कम पड़ा तो हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा और। वो रोटी वाला काम नहीं करूँगी। हाँ, क्योंकि तलना तो तुमने करना नहीं है। नहीं, तलने से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं जब भी तलती हूँ तब मैं अपना हाथ जला लेती हूँ, तो इसलिए मैं तलने वाले काम नहीं करती। ये सारे दम और पूली वाले काम मेरे पास ला देती है। भाई मेरी हाइट 30 पड़ रही है। अगर किसी को आर्म वर्कआउट करना हो तो रोज आटा गूंद ले, बहुत ही बढ़िया आर्म अभी तो और हार्ड होगा। वर्कआउट हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना गुगतिया बनाने का प्रोसीजर। थोड़ा मोटा लोया ले लेंगे, इतना। हम इसको बेलना शुरू करेंगे। नहीं बन रहा तुमसे। अरे रुको ना यार, बना तुम लोगी? तो यार। ये तुमने एक बेलन गलत लिया है। नहीं, सही है बेलन। थोड़ा सा ये साइड से फटेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है क्योंकि हम साइड वाले पार्ट हटा देंगे। इस पतली रोटी, उसके बाद आप ये साइड्स काट सकते हैं। इतना सारा वेस्ट। वेस्ट कहाँ हुआ है? अरे मतलब फिर से गूदोगी? अब वो कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऊपर का मैं छोड़ सकती हूँ। अब वी नीड टू स्टार्ट शेपिंग दिस। तो मैं इसको स्क्वायर में करूँगी। मैं ये मोटे मोटे लाइंस पहले बना लूँगी। बस ये वाला थोड़ा मोटा है, इसको नहीं ऊपर ठीक है। और इसको हम साइड साइड काटेंगे। कैसे काटोगे? ये कैसे काट रही हो? रुको ना, ऊपर जो इतना छोटा सा बच रहा है उसको हम वापस इसमें ही डाल देंगे। अब हम 4 घंटे तक ये आटा बनाते रहेंगे। हैं? ये कौन सी बर्फी बनाई हो? कुछ तो बन ही गया है ये ये। बरेली की बर्फी बन रही है क्या? अब इसको हम तुम्हारे पास ना नाखून इसी दिन के लिए थे। ये जो तुम अपना फैंसी करती रहोगी ना तो हो गए, बन गए केसर। बोलो ज़बान केसरी। बहुत मोटा। इट्स अ फैमिली शो गाइस। क्या समझे आप? मजा आया? तेल को भी तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई? थूक दिया उसने मुंह पे तुम्हारे। देख रहे हो, किसी के सर पे मारूंगी तो सर फूट जाएगा। अरे अरे रोड रोलर। देखो मैंने ये सीखा है अपने बुजुर्ग शेफ लोगों से। जो खाना हंसते खेलते बन जाए वो खाना अच्छा होता है। ये सुनी सुनी लाइन क्यों लग रही है? तभी तो बोला बुजुर्ग शेफ लोगों से। हमारे घर में तो अभी कोई बुजुर्ग नहीं हुआ। तुमने कौन से शेफ से सुन लिया ये? हमारे बुजुर्ग शेफ रणवीर बरार। रणवीर बरार को बुजुर्ग बोलते थे, कितने लोग बुरा मानेंगे। हमसे तो बड़े ही हैं। अरे इसकी मामले
चलो ये तो टूट गया, मेरी जिंदगी की तरह बिखर रहा है ये गाइस। गाइस दिस इज जस्ट ब्रेकिंग लाइक माय लाइफ। और ये सारे के सारे जो सौंफ के दाने तेल में आ गए हैं, ये मेरी गलती नहीं है। इतनी सारी सौंफ डाली बट ये अच्छे फ्राई हो रहे हैं। क्या खुशबू है। अब तुम जल्दी से भगवान जी पे चढ़ाया हो, इसको मैंने तोड़ने से पहले ही बचा लिया ताकि है। हम एक बार खा के ये देख लें कि कुछ कमी तो नहीं है। अब अगर कमी होगी भी तो अब हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। I think this much golden brown is good. मैंने इसको समेट लिया अपनी जिंदगी की तरह। अब आटा एक साथ आ चुका है। तुम्हारी जिंदगी समझ चुकी है? नहीं, वाह, तुम कितने आसानी से अपनी जिंदगी समेट पाती हो। मेरे को भी सिखाओ ये स्किल। कब दे रही हो अपना टेड टॉक वाला चैनल? एक चैनल तो चल नहीं रहा है, 4 चैनल चला के क्या कर लूं। How beautiful these looking। ये 2 मोटे आ गए। ब्यूटीफुल, इसको मैं ऐसे ऐसे काटूंगी। नॉट लाइक हर, इट्स ब्यूटीफुल। अब इसी बात पे तुम ये टेस्ट करके बताओगी? हाँ हाँ, नमक मीठा सॉरी, मीठा कैसा है? मीठा कम है। मीठा कम है काफी। हम्म। तो चाय के साथ खाना है। खस्ते, तो मुझसे पूछा क्यों था फिर? खस्ते हाँ, मोइन अच्छा है। मीठा बहुत कम है। मेरे हिसाब से मीठा कम है, पर जो कम शुगर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ये वीडियो कंक्लूजन की कगार पे नहीं, गड़बड़ी की कगार पे जा रही है। अब आटा बहुत ज्यादा है सीख लेते। और इसमें मीठा उतना जा नहीं रहा है। अरे खा लेंगे यार, इतना भी गंदा नहीं है, मीठा ही तो कम है। अब कोई आएगा खिलाने के लिए उसको यही कहेंगे, देखो आजकल बहुत हेल्दी हेल्दी चल रहा है तो हमने कम मीठा का नो बनाया। डाउट दिस इज सुपर हेल्दी, बस घी है इसमें फैट्स के नाम पे। अरे साइड करो इसको, स्टेजिंग एरिया से हटा दो। अच्छा, इसे हम यूएटी इसको में इसमें डाल इसमें दें? डाल देंगे। रुको रुको, ओके, डेव से यूएटी में आ चुका है, अभी प्रोडक्शन में जाना है। जिनको ना समझ में आए, हम भी यही चाहते हैं कि हमें भी ये शब्द थोड़े टाइम के बाद नहीं समझ में आए, इसीलिए नेहा यूट्यूब पर है। मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन बनने के चक्कर में 9 to 5 के झोल में फंस गई। काश 9 to 5 ही होता। तो मैं एक गुगुती की शेप देके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारी गुगुतियाँ कितनी बनती है। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार बनाने की तो शेप गुगुतिया होती है। बने थे। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की शेप होते हैं। मेरे को कितनी शेप्स पता है। मुझे एक ही रिसेंटली मैंने एक ही देखी है तो मुझे एक ही पता है। तो यू नीड टू डू लाइक दिस। रोल करना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। कुछ कुछ करके मैंने ये शेप कैसे भी करके एक तो बना ही दिया है। आई नो दिस शेप। इस शेप का नाम क्या है आप मुझे कमेंट में बताना, बट मुझे ये शेप आती है बनानी। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। भानु की शेप से काफी अच्छी बनी है मेरी। देखो देखो गाइस। क्या हमारे रिश्तेदार सोचते होंगे या बाकी लोग सोचते होंगे लड़कियां बैंगलोर में है, मजे कर रही होंगी। देखो जरा के कितना काम होता है हमें। मैं गुगुतिया लुक्सी, हमें भानु का भी दिखाती हूँ। तो जाओ भानु का गुगुतिया लुक्स। डमरू है, डमरू, शिव जी का डमरू। Do you think it looks like डमरू? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आए तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताना। हम वीकेंड्स पे कहीं तो जाते नहीं है तो हम यही बकवास कर सकते हैं आप लोगों के साथ। This is a nice idea. गपशप कुकिंग शुकिंग। Let me know down in the comments. तुम if मुझे you want to पढ़ाई see कर more दो। videos. तुम ऐसे काम करो, ऐसे में ना लोगों को ज्ञान की बातें दे दो। देखो ज्ञान मेरे पास होता तो मैं खुद ही बहुत बड़ी पोजीशन पे होती। अभी ज्ञान मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं होता वो ये सब करते हैं? तुम जिस ज्ञान की बात कर रही हो वो बहुत लोग समझ चुके हैं और वो ज्ञान मेरे पास नहीं है। ना मैं वो ज्ञान ला सकती हूँ अब कहीं से भी। इफ यू नो बट इफ यू लाइक सच वीडियोस एंड इफ यू लाइक आवर बॉन्ड डू कमेंट डाउन बिलो सो दैट कमेंट्स आएंगे तभी मैं भानु को मना सकती हूँ और ऐसी वीडियोस करने के लिए। एंड आवर वीडियोस वुड बी गपशप विद कुकिंग शुकिंग। हाँ ऐसा ही कुछ इसी टैंजेंट पे। तो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो सो दैट आई कैन शूट मोर ओवर द वीकेंड्स बिकॉज वीकडे में तो टाइम नहीं। सो टाइम हो रहा है अभी 6। हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया है इस पूरे बैच को बनाने में। सो इट डज लुक गुड, इट टेस्ट गुड, बट जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है उनके लिए थोड़ा सा मीठा कम हो सकता है। मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ।
तो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हमारे शक्करपारे वहाँ रखे हुए हैं एंड हम यहाँ रखे हुए हैं और हम यहाँ हैं। So I hope you guys like the video. If you do not forget to press the like button, share this with your friends, subscribe to my channel and comment down below if you want more videos with her because इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तो प्लीज़ अच्छे comments करना। और हमें बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, गुड़ पारो को बनाने में, तो प्लीज़ subscribe to my channel and I will see you super soon in my new video.